रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। Your search ends here. घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. A very very warm welcome. आप सुन रहे हैं CMR 101.3 रेडियो वॉइस, आपकी पहली चॉइस। मैं हूं अनामिका जतिन जी के साथ, और बहुत ही खास दिन आज, बरसात हो रही है, मौसम खूबसूरत है और बातें भी बहुत खूबसूरत होने वाली है। क्यों जतिन जी? बहुत सही कहा। और बेंद्र भाई, जैसा कि हमें होता है हर हफ्ते इंतजार पीके सबरवाल जी का, और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपके सवाल भी रखिएगा तैयार। स्टूडियो में कॉल करें 4165930055 4165930055। पीके सबरवाल जी के साथ 20 मिनट। बेंद्र भाइयों, गोल्डन मौका रियल एस्टेट का सवाल पूछने का। और जैसा कि आप जानते हैं, सालों से रियल एस्टेट की सेवा, आपकी सेवा, उनका पैशन रियल एस्टेट, और इसीलिए हमारे साथ आते हैं कम्युनिटी को गाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। महेंद्र भाइयों, आपको ये भी बता दे कि अगर आपको चाहिए बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस, तो सबरवाल जी की टीम के साथ जरूर जाइएगा। Whether you are looking to sell your current home, find your dream home in the greater Toronto area या कहीं भी, या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, पीके सबरवाल जी और उनकी टीम के पास एक बार मुलाकात जरूर कीजिएगा। रियल एस्टेट की बात तो करते हैं, साथ में रियल लाइफ की बात करके हमें मोटिवेशन भी देते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। स्टूडियोज के नंबर 4165930055 आपके लिए लाइंस कर दिए हमने ओपन। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई एंड अनिमाइका जी, आपका, और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी जतिन भाई, वंडरफुल। सबरवाल जी, जैसे बारिश गिरती है और मिट्टी की एक खुशबू आती है ना, ऐसे जैसे ही आपकी आवाज सुनते हैं तो हवा में खुशबू आ जाती है कि अरे वाह, अब हमें कुछ जानने मिलेगा, अब हमें कुछ पहचानने मिलेगा, और कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने की बात भी होगी। सबरवाल जी, रियल एस्टेट अपडेट आपकी नजर में। और जब ये मिट्टी की खुशबू आती है ना और बारिश आती है, तो मैं कहता हूँ अब चाय के साथ पकौड़ा मिलेगा। जो भी ला रहे हो दो लाना। वो बिना पूछे ही मेरी भाई बना देती है कि भी आज बारिश है ना, जरूर पकौड़े मांगने हैं, पहले ही खिला दो। बहुत दूर, लेकिन चाय पकौड़ा खाने के लिए घर में बैठे तो मजा आता है, और अपना घर हो तो और मजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना घर हो और सिर पे सुकून हो और कोई टेंशन ना हो, तो एक सूखी रोटी में भी हलवे का मजा आता है, राइट? नहीं तो बड़े से बड़े पकवान सामने पड़े हो, सिर में कर्जा हो, टेंशन हो, भूख ही नहीं लगती, अंदर खाना जाता ही नहीं है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जतिन भाई, बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात बताई। वाकई ये जो है ना शांति, ये बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना वो मेहनत, ओवर मेहनत, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मेहनत, एक रेगुलर तरीके से 2 पैसे कमाना और जिंदगी को एक अच्छे ढंग से चलाना, वो बहुत बड़ी रईसी है। नहीं तो ये कहावत बड़ी मशहूर है, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया और जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने से इस शरीर को खराब किया, और बाकी की आधी उम्र उसी पैसे को शरीर को ठीक कराने में लगा दिया। फिर ना शरीर बचा ना पैसा। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। जी जी जी। तो जतिन भाई, रियल एस्टेट की बात से शुरू करते हैं। ट्रूडो जी की जो उन्होंने वो बयान दिया था, और उन्होंने अभी एडवाइजरी निकाली थी, अभी जो 16 अप्रैल को जो बजट आ रहा है उससे पहले उन्होंने हाउसिंग, होम बिल्डिंग को बूस्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का ऐलान किया, और $5 बिलियन, नॉट 4, सॉरी, 4 बिलियन जो थे वो तो थे हाउसिंग एसिलेटेड फंड के ऊपर थे, लेकिन ये 5 बिलियन जो उन्होंने कहा है कि प्रोविंसेस में लगाएंगे, अगर वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे और एक एग्रीमेंट साइन करेंगे बाय 1 जनवरी 2025 की जो उनके प्रपोजल्स है उसको फॉलो करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो है 4 फ्लोर तक बनाने के लिए भी उन्होंने कहा 4 प्लेक्सेस तक का उन्होंने जो कहा था बनाएंगे, ताकि ये सिंगल फैमिली होम को ये पावर मिल जाए कि वो 4 प्लेक्स तक बना सकते हैं। और उसके अलावा ट्रांजिट के ऊपर भी उन्होंने खर्च करने की बात करी, पार्किंग रिक्वायरमेंट्स की उन्होंने बात करी, मास ट्रांजिट लाइन के ऊपर। हालांकि इनकी बात को
सीधा ही डग फोर्ड साहब ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, यहाँ पर साहब मना कर दिया। जोनिंग के ऊपर भी इन्होंने बोला था करने के लिए, जो 4 बिलियन उन्होंने ऐसे रिलेटेड फंड के ऊपर लगाए थे उसके ऊपर 400 मिलियन उन्होंने और भी ऐलान कर दिए कि भाई इसके ऊपर जोनिंग के ऊपर थोड़े से लूज किया जाए रूल्स को और घर बनाने में जोर लगाया जाए। कई लोगों का ये मानना है कि ये इलेक्शन से पहले की बातें हैं, ये काम इनको 4 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। वो उन्होंने ये भी कहा कि इसको क्रिटिकल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर लाएंगे। अब कोई पूछेगा कि क्रिटिकल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, वाटर, वेस्ट वाटर, स्टॉर्म वाटर को लाया गया है, इसको भी उसी अंदर लाएंगे। खैर जो भी है, ये जो इन्होंने कहा है, अब देखो कहाँ तक अब बजट में कैसे लाते हैं और कैसे इसके ऊपर प्रोमिसेस रिएक्ट करती हैं। इसी के अंदर वो बिल ऑफ राइट्स भी लेके आए जिसको टेनेंट्स के लिए उन्होंने कुछ काम किया। 15 मिलियन उन्होंने डाले फॉर लीगल एड, प्लस उन्होंने क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर उसका असर नॉन पेमेंट के ऊपर और रेगुलर पेमेंट के ऊपर प्लस और माइनस का भी बात करी, जिसको की बहुत अप्रिशिएट किया। खास करके ये जो इक्वाफेक्स, बोरोवेल और जो फ्रंट लॉबी जो कुछ आधारें हमारे जो रिपोर्ट करती हैं, ये क्रेडिट के ऊपर काम करती हैं उन्होंने, और इसके अगेंस्ट भी कुछ बातें हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात थी। जी जी जी, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, सो उन्हें कनेक्ट करते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो जी, यू आर ऑन एयर। हाय, मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ पीके सब्रवाल साहब को कि 10 साल से मैं इनको सुन रहा हूँ, ये नॉलेज को बांट रहे हैं, वो मुफ्त बांट रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए एक एजाज है कि हमारी कम्युनिटी में इतना अच्छा और इतना नॉलेजेबल बंदा मौजूद है जो सबको नॉलेज बहुत लोगों के पास होगा लेकिन बांटता कोई नहीं है। सर मेरे को आप लोगों ने मुफ्त में दी थी तो मैं मुफ्त में आगे दे रहा हूँ, खरीदी होती तो मैं जरूर बेचता। जी, लोगों को मुफ्त में मिलती है लेकिन वो आगे बांटते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो ये खुशबू आप बखेर रहे हो सबके लिए, ये सबके लिए फायदा। सर मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि बहुत प्रोफेशनल टेनेंट होते हैं जो आते हैं, सपोज टू बी एक घर में रहे दूसरे में रहे। मैं एक बंदे से मिला, मेरे साथ भी ये इशू हुआ है टेनेंट का, और मैं एक बंदे से मिला तो वो 10 साल से वो कहता है कि मैं एक घर में रहता हूँ, फिर वो उसके साथ करके उसे किराया, यानी वो उसे फ़ायदा उठाता है जो लूप है उसमें LTB के उसमें लॉ में, तो वो उसे फ़ायदा उठा के वो कहता है मैं 10 साल से ऐसे कर रहा हूँ। मेरे साथ जब हुआ 2 साल उसने किराया पे नहीं किया और वो चले गए। तो मैं ये आपसे, मेरा ये सवाल है कि जब ये लोग चले जाते हैं तो क्या हम इनके क्रेडिट को या किसी चीज़ को किसी तरह से हमारे पास क्या अख्तियार होता है? 100% सर, 100%। यही तो अभी टूटू साहब लेके आ रहे हैं कि इनका क्रेडिट बिगड़ जाएगा और उसका क्रेडिट इनका बिगाड़ देना चाहिए। हम लोग सोचते हैं चलो मेरे 5,000 देने या 7,000 देने, मैं किस सरदर्दी में पड़ूं। नहीं सर, हम सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं कर रहे काम करके। क्रेडिट बिगाड़ दो, खराब करके रख दो, एक्वाफेक्स में रिपोर्ट करो। इसका एक अलग मेरे को आप टेक्स्ट मैसेज डाल देना, मैं आपको इसकी लिंक पूरा भेज दूंगा। मैं नहीं छोड़ता, मेरे साथ 1 या 2 बार ही सिर्फ ऐसे हुआ है, चाहे 4,000 थे या 3,000 थे। मैंने कहा नहीं, मैं किसी और को खराब नहीं होने दूंगा, मैंने क्रेडिट खराब किया इनका। लेकिन अब तो इसके ऊपर तो अब तो ये रूल ही बनने वाला है, इस बजट में आने वाला है कि इनकी रिपोर्टिंग तो अभी भी होती थी लेकिन इनका क्रेडिट स्कोर में डिटेल नहीं आया करती थी। अब पूरी डिटेल आ जाएगी कि कहाँ का पैसा इन्होंने नहीं दिया, कहाँ का इनका झगड़ा चला, कितनी बार लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में गए, ये सारी खबर लैंडलॉर्ड को मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ लैंडलॉर्ड की भी रिपोर्ट इनको मिलेगी, विच इज ऑल्सो वेरी गुड दोनों तरफ से, कि भी वो कितने रेंट में चढ़ा था, कैसे टेनेंट निकला था। ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। वैसे इक्वाफेक्स में जाके आप कर लीजिए, आपको वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। सर इक्वाफेक्स या ये अलो करते हैं प्राइवेट को, आप क्रेडिट को इस तरह से क्या करते हैं, रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं ऐसी? 100% प्रूफ देंगे, 100%। देयर इज अ साइट फॉर दैट। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। आई विल 100% करिए सर, छोड़िएगा मत। आपका नुकसान हुआ पर दूसरों को तो मत होने दीजिए। ये जो प्रोफेशनल है ना, ये सर जो प्रोफेशनल है 90% इनको मैं पकड़ लेता हूँ, उनके हाव भाव से, इनकी बात से, इनके रिएक्शन से, इनका रेंट लेने के ढंग से मैं उनको पकड़ लेता हूँ कि भी इसको नहीं देना। सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर जतिन भाई अगर कॉल नहीं है तो मैं कहूँ तो उसके ऊपर 1 मिनट बात कर लूँ या फिर भी नेक्स्ट टाइम करेंगे। जी आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास जो कॉल आ रहे हैं मैं उनसे बात कर लेती हूँ एंड देन आई विल लाइन देम अप। या हम देखो एक ऐसे है टॉपिक लंबा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा किराए पे लेने आ रहा है और मर्सिडीज गाड़ी में आ रहा है और वो बेगम बड़ी खूबसूरत बनी हुई है और हाई एंड पर्स पकड़े हुए हैं और वो उसका हस्बैंड और आके वो किराए पे रह रहे हैं और जो लैंडलॉर्ड है वो बेचारा कोरोला कार में आ रहा है, अपना पटेल भाई साहब या सब्रवाल भाई साहब। तो सीधी सी बात है, ये जो टेनेंट है अगर इफ अदर थिंग रिमेन सेम आई विल नेवर गिव हिम। उसके खर्चे घर की तरफ ध्यान देने के बजाय किराए पे घर ले रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में खर्च कर रहा है, वो कभी भी धोखा दे देगा। ये तो एक एग्जांपल है सर।
सर जिस ढंग से टेनेंट आके कहता है ना वाह आई लव इट, मजा आ गया, समझ लो उसको घर नहीं मिल रहा, उसको कोई पसंद आ गया। जो आदमी आके नखरे करेगा इसका किचन पसंद है कि नहीं है, कमरा ज्यादा छोटा है कि नहीं है, समझ लो ये जेन्युइन टेनेंट है। कई बातें हैं जो आपको हिंट दे देती हैं कि मैंने इसको किराए पे देना है कि नहीं देना। जी, इसी के साथ एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उन्हें भी कनेक्ट कर लेते हैं साथ में। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, सर आप ऑन एयर हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर पीके सर, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है जी। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ। मैंने कैम्ब्रिज में एक स्टैग टाउन हाउस, एक टाउन हाउस होते हैं जिसमें फ्लोर्स होते हैं, लाइक नीचे बेसमेंट डिफरेंट। मेरे को उतना मत बताइए, मुझे समझ आ गया आपने जो कहा मेरे को। जी जी जी। तो मैंने फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, मैंने वो बाय किया है। द क्लोजिंग इज इन 2026। एक मिनट होल्ड करिए, 2020 से बुक कब किया? बुक मैंने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। ठीक है ठीक है। कहाँ पर किया आपने? कैम्ब्रिज में, राइट? ओके। 580 का मुझे कॉस्ट किया है। 580 का। अच्छा, मुझे बिल्डर का नाम मत बताइएगा, मुझे पता है। ठीक है, ओके। तो ये बताइएगा कितने बेडरूम है? 2 बेडरूम, 2 हाँ जी बेडरूम। हाँ जी हाँ जी। अब बताइए क्वेश्चन क्या है? और मैं ये पूछ रहा था कि मैं 2026 में मेरा ये माइंड था कि मैं उसको सेल आउट करके फिर जीटीए में फिर कुछ बाय करूं, बट मार्केट के हिसाब से आपको कुछ लग रहा है कि मैं उसमें कुछ पहली बात सीधी सी बता दूं मैं आपको बात, जिसने आपको सलाह दी गलत दी। अच्छा। वो जिसने भी दी है गलत दी। पहली बात ये है, पहले मैं पॉजिटिव चलता हूँ, आपको थोड़ा खुश कर देता हूँ। 2026 में मुझे नहीं लगता कि आपको लॉस होगा। पहली बात तो ये है, मुझे प्रॉफिट की पूरी उम्मीद है। जिस हिसाब से आप ये 580 का बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको बेचने वाले ने ये शायद बताया नहीं कि फ्लिपिंग के ऊपर बहुत सख्त है इस वक्त CRA, आप नहीं कमा सकते। नहीं सर, मैं मुझे फ्लिप नहीं करना, मतलब ऑन अ लॉन्ग। आप कहते हैं कि मैं बेच के कहूँगा दूसरा ले लूंगा। नहीं, वो तो 1-2 सालों के बाद ऑब्वियसली जब। हाँ फिर ठीक है, गो है, गुड विशेस टू यू। 26 के बाद 28 तक उसको रखिए, आपको इक्विटी बनेगी, फिर मूव करिए। आपका एक्शन ठीक है, गलत नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो शायद 1 साल और लेट वाला लेता। 26 के अंदर आपकी क्लोजिंग 2 साल की है सिर्फ, विच इज नॉट ए वेरी गुड थिंग टू हैपन। 3 साल की मैं क्लोजिंग हमेशा मांगता हूँ, बट स्टिल इट इज नॉट बैड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके। इसी के साथ मैं भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि जीटीए में वो सर खरीदना चाहते हैं, तो अभी रिसेंटली खबरें भी आई कि ग्रेटर टोरंटो की अगर हम बात करें तो 2009 से लेकर जो अभी तक की सिचुएशन है, दैट्स द वीकेस्ट सिचुएशन राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। यस, So, इसके वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वीकर सिचुएशन है वो, अब ये ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई है। अब आज की खबर देख लीजिए ट्रम्प की, कि सेल डाउन हुई है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, लोगों को पता चल गया इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला है। इंटरेस्ट रेट नीचे आने से पहले ही वेरिएंस बढ़ चुका है। जो इंटरेस्ट रेट 5 ईयर का 6.2 तक चला गया था, वो कम होकर 4.84, 4.89 तक चला गया है। आप देखिए कितना जबरदस्त नीचे इंटरेस्ट आ चुका है। प्राइम नीचे आने के बाद नहीं नीचे आया तो भी, तो ये तो अभी की बात है। मैं उन लोगों से ये सलाह दूंगा कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी नीचे आ गया है, 0.25% नीचे आने की इंतजार मत करिए। हो सकता है प्राइम नीचे आ जाए पर तुम्हें महंगा मिले, क्योंकि वेरिएंस कम हो सकती है। तो इसीलिए एक्टिविटी जिन लोगों को समझ आ गई है, एक्टिविटी मार्केट की स्टार्ट हो चुकी है, हलचल शुरू हो चुकी है, आगे दिन अच्छे आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है 75 बेसिस पॉइंट इस साल रेट इंटरेस्ट रेट कम होगा। 50% चांसेस है जून में, अदरवाइज 50% चांसेस है जुलाई में। जी वंडरफुल। तो अभिंदर भाई पीके सबरवाल जी है हमारे साथ। स्टूडियोज के नंबर 4165930055, 4165930055। सबरवाल जी हमारे कई भाई बहन कॉन्डो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, या फिर अपने रहने के लिए यूनिट्स की तलाश कर रहे हैं। सोचते हैं डाउनटाउन में जाए या जीटीए में किसी और एरिया में जाए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि इस वक्त कॉन्डो के लिए, तो छोटे घरों के लिए सबसे ज्यादा डिमांड है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स और इंसेंटिव्स इन्हीं के ऊपर मिल रहे हैं। पीछे से मैं बस लेकर गया था, एक दिन की हाईएस्ट सेल थी, ऑलमोस्ट 20 हमने टच कर दिए थे एक दिन के अंदर। लाइन लगी हुई थी, बस फुल थी, कारों में जाना पड़ा था। बैठे बैठे हमने बिल्डरों से डिस्काउंट्स लेके दिए थे, बड़े बड़े डिस्काउंट जो अनबिलीवेबल डिस्काउंट थे। और उसके बाद अभी नेक्स्ट बस की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं इन्वेंटरी इकट्ठी कर रहा हूँ विद ह्यूज डिस्काउंट्स। जब वो इकट्ठी हो जाएगी मैं लेके जाऊंगा। अब बात ये होती है कि ये जो ले रहे हैं छोटे अपार्टमेंट या घर, ये डिपेंड करता है कि आप किस लिए ले रहे हैं। अगर तो ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर उसमें हम एक सिंपल चीज देखते हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका डॉलर कितना काम कर रहा है। फिर हम ये नहीं देखते कि हम डाउनटाउन जा रहे हैं, हैमिल्टन जा रहे हैं, हम इटोबिको जा रहे हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, लिंडसी, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये हमको कहीं नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमारा डॉलर कितना काम कर रहा है, पर डॉलर क्या रिटर्न है, ROI क्या है, सिंपल। लेकिन जब हम अपने लिए लेते हैं तो उसके अंदर हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे कितने बड़े हैं,
मेरी जॉब कहाँ पर है, मेरी कम्यूटिंग कितनी होगी और मेरा शौक क्या है। अगर कोई आदमी ये कहता है जी मेरे को शौक है कि मैं अपनी बालकनी में बैठ के ओंटारियो लेक देखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम वहां रहना चाहते हो। नहीं, मैं रहना तो नहीं चाहता, किराए में दूंगा। भाई किराए पे तो फिर तुम्हारा टेनेंट देखेगा, तुम कहाँ से देखोगे? तो तुमने चॉइस ही गलत कर दी। तो तुम लेक ओंटारियो को देखने के लिए साउथ फेसिंग ले रहे हो, ऊपर की 20 मंजिल 25 मंजिल के ऊपर जा रहे हो और 60,000 फालतू दे रहे हो। किसके लिए दे रहे हो? अपने टेनेंट के लिए। तो रॉन्ग चॉइस होगी ना ये। तो ये देखना पड़ता है कि आप अपने लिए ले रहे हो या रेंट पे चढ़ाने के लिए। उस हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं क्या प्रोजेक्ट में कहाँ जाना चाहिए आपको। कॉलर के साथ भी जुड़ जाते हैं सर, हम एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, यूर ऑन एयर। जी थैंक यू। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੈਡਨਸਡੇ ਹੈ। अच्छा जी, वेरी गुड, थैंक्स कहना बच्चे ने मेरे वालों। जी 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 जी। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर सिटी का ना कहोगे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। क्वेश्चन मेरा ये सी कि अगर एक लॉट है, एग्जांपल ले लो कि जी 100 by 200 ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਬੰਗਲੋ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ? सिटी बाय लॉट को जाओगे, सिटी वाल जाओगे, बहुत चंगा लगता है सर। तुसी उनको जाओ, अपॉइंटमेंट लो, विदाउट अपॉइंटमेंट में जाके मिल जाते ने। दे विल प्रॉपरली गाइड यू। तुसी लॉट नंबर उन्होंने दसो, दे आर वेरी नाइस पीपल। मैं तो गया, मैंने तो इतना तजर्बा चंगा होया कई सिटी के अंदर। दे ऑफर यू टी और कॉफी आल्सो। और नॉट ओनली दैट, दे विल गिव यू द होल मास्टर प्लान। तुसी मंगोगे तो मिल जाएगा सारा आसपास का, बल्कि दे विल इवन गाइड यू कि क्या अंदर गार्डन स्वीट बन सकता है कि नहीं बन सकता। हुणे मैं अपने क्लाइंट ने भेजा सीगा कारबोरे के अंदर, उन्होंने सिटी ने किया नॉट ओनली यू कैन डू दिस, आप 700 स्क्वायर फीट का गार्डन स्वीट भी बना सकते हो। सर जस्ट गो देयर एंड फाइंड आउट, यू विल गेट द राइट आंसर फ्रॉम देयर। ओके, हर सिटी का अलग अलग रूल है, राइट? हर एक का अलग अलग रूल है। वेरी राइट। ठीक ठीक ठीक। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीके जी। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। नमस्ते पीके सर। नमस्ते सर, नमस्कार सर। मेरा नाम कैलसंग है। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जब हम घर खरीदते तो 3 ईयर फिक्स 5 ईयर फिक्स तो समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन है जो बोलते हैं 3 ईयर वेरिएबल 5 ईयर वेरिएबल, तो ये क्या है सर? प्लीज कैन यू एक्सप्लेन सर। हाँ, वेरिएबल का मतलब ये होता है भाई साहब कि आप अगर प्राइम मान लीजिए आपने लिया वेरिएबल प्राइम -1%, मान लीजिए आपने ये लिया, आपको दिया तो आज प्राइम 7.2, तो -1 का मतलब हो गया आपको आज इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6.2। कल को अगर वेरिएबल 0.5% कम हो जाता है तो आपका भी 0.5% कम हो जाता है। 7.2 का 0.5 कम होने से 6.7 रह गया, तो आपको देना पड़ेगा 5.7। जैसे जैसे प्राइम कम होता जाएगा आपका भी इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से कम होता जाएगा। जैसे जैसे प्राइम बढ़ता जाएगा आपका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। इसको वेरिएबल, नाम ही देखो वेरिएबल, वेरिएबल होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, 3 ईयर 5 ईयर का मतलब समझ लीजिए 3 साल के बाद आप बाउंड नहीं है, आप दोबारा रिन्यू करा लीजिए। 5 ईयर का मतलब है कि 5 ईयर के बाद बाउंड नहीं है। अगर आप उससे पहले छोड़ देते हैं 3 साल 3 ईयर, मैंने 3 ईयर वेरिएबल ले लिया तो मैं 3 ईयर से पहले भी उसको फिक्स में डाल सकते हैं सर? यही मैं आपको बताने लगा था, मेरी बात वहीं कट गई। अगर आप उससे पहले उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिफरेंस विच इज नॉट बिग एट ऑल, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है वो। अगर 5 साल का लेते हैं तो उससे पहले अगर कैंसिल करते हो तो आपको तब भी उससे पहले आपको 3 महीने का इंटरेस्ट रेट का पेनल्टी देनी पड़ेगी, विच इज वेरी नॉमिनल। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है वेरिएबल का। तो अभी फिक्स्ड में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वेरिएबल है अभी रुकिए, अभी नीचे आने वाला है, अब जल्दबाजी मत करिए। आपने इतना बर्दाश्त किया, थोड़ा और रुकिए, पहले मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक, थैंक यू सर। और दूसरी बात जतिन भाई कि मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ फिर कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई एम नॉट ए मॉर्गेज ब्रोकर। ठीक है जी, बहुत खूब। और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपकी जिंदगी का, आप कनाडा आए और यहाँ पर आपने बिजनेस शुरू किया, एक स्टोर लिया और वहीं से हमने बात शुरू की थी। हमारे बहुत सारे श्रोता ने कॉल करके कहा कि बहुत ही इंस्पायरिंग था। तो सबरवाल जी अगर आप परमिशन दे तो हमारे पास 2-3 मिनट है तो इस पर हम जरूर बात करना चाहेंगे। तो मैंने भाइयों, पीके सबरवाल जी, मेरी कहानी उन्हीं की जुबानी, यानी कि पीके सबरवाल की कनाडा की कहानी उन्हीं की जुबानी। हर वक्त पिछले 3 मिनट हम उन पर बात करेंगे और सबरवाल जी हमें उनकी कहानी बताएंगे। सबरवाल जी, हाँ जी, हम कंटिन्यू करते हैं प्लीज। जी, मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था, स्टोर था मेरा, तो मेरे वहाँ रिश्ते बने और उसके बाद आखिर तक मेरे को कॉल आते रहे। वो जो मैं नाम भूल गया था पिछली बार, बाद में याद आया, उसका नाम श्री था, जिसने कहा था अंकल आंटी मुझे परांठे खिलाया करती थी, याद है? तो खैर फिर जब मैं, वो ऐसे कई नाम है मेरे पास, लेकिन मेरे पास वो एन मौके में वो नाम भूल गया था। तो खैर उसके बाद जब मैंने अपना रियल एस्टेट स्टार्ट किया
और मेरी मदर मुझे कह कर गई कि तू मेरे को हर साल आके मिलेगा, ये वायदा करो। और मैंने कहा मैं आऊंगा। तो जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया तो आई वाज इन द बिगिनिंग, आई वाज जैसे हर आदमी फाइट करता है, मैं कर रहा था। तो लेकिन मैं हर साल 2 महीने के लिए, विंटर में कई बार 2.5 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए मैं इंडिया चला जाता था, एज पर माई प्रॉमिस टू माई मदर कि मैं माँ को जरूर मिलने जाऊंगा, फादर और मदर दोनों को। फादर की खैर डेथ जल्दी बाद में होगी थी, मदर को मैं मिलता रहा। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब एक बार जा रहा था, और मुझे डेट भी याद है, वो 26 अक्टूबर का दिन था और मॉर्निंग मेरा शो था, 9 to 10 के बीच में होता था। तो मैं आरजे को मैंने बोला, नाम मैं ले भी सकता हूँ लेकिन मैं ना लूं तो ज्यादा अच्छा है, कि अच्छा बेटे मैं अब जा रहा हूँ, तो मेरा लास्ट शो है इस साल का, तो मैं अगले साल अब आपको आके मिलूंगा 2-3 महीने के बाद। तो उसने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताइए, मेरे को समझ नहीं आ रही कि आप हर साल 2-3 महीने के लिए इन विंटर में इंडिया चले जाते हैं, तो क्या आपके रियल एस्टेट में आपको असर नहीं होता, फाइनेंशियली आपको लॉस नहीं होता? तो मैंने उसको ये बोला कि बेटा बात यह है कि कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। वाह 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 वाह, फिर से एक बार कह दीजिए, क्या खूब, क्या खूब। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। मैं इतना अमीर हो जाता हूँ अपने माँ बाप को मिलने के बाद, आई एम लिटिल इमोशनल, डोंट टेक मी रॉन्ग। सो मैं इतना अमीर हो जाता हूँ अपने माँ बाप को मिलने के बाद कि मेरे से ज्यादा रईस कोई इंसान नहीं होता। और रोटी खाने के लिए 2 पैसे भी बहुत हैं। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं, अय्याशी में जाओगे तो 2 बिलियन भी कम है। देखिए, तो ये कह के जब मैं निकला, असली बात अब आती है कि मेरे को जब निकलता था तो मुझे मैसेजेस आ जाते थे बहुत, और बाहर निकल के मैं सुबह टिम मार्टिन में ब्रेकफास्ट करता था वहां से। तो एज ए रूटीन में थोड़े से मैसेज पढ़ रहा था, तो एक मैसेज आया कि क्या आप मुझे अभी मिल सकते हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, पर मैं एक फिक्टिशियस नाम ले लेता हूँ, सैयद बोल देते हैं, चलो सैयद याद रखिएगा अगर मैं भूल गया तो, ठीक है। उनका मैसेज आया कि आप मुझे मिल सकते हैं इस रिगार्डिंग बिजनेस। तो जब मैंने और ये मेरा एड्रेस है, तो जब मैंने एड्रेस देखा, लालच हर इंसान को होती है, वो एड्रेस बड़ा कीमती था और मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा कोई डील चल रही है। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको कॉल किया, क्योंकि उस जमाने में भी वो मिलियंस का था वो एड्रेस। मैंने कॉल किया तो सैयद मुझे कहते हैं कि क्या आप मुझे आके आज मिल सकते हैं, आई हैव ए डील फॉर यू। मैंने कहा मैं आपको कल मिल सकता हूँ। कहते हैं जी कल तो आप जा रहे हैं इंडिया। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहता मैं ही तो शो सुन रहा था आपका। उन दिनों में मैं 3-4 हफ्ते से मैं कमर्शियल के ऊपर डिस्कस कर रहा था, कमर्शियल डील्स कैसे करनी चाहिए, क्या व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोज के ऊपर मैं बात करता था। तो वो कमर्शियल की मेरी सुन रहे थे। तो मैं कहा नहीं सैयद भाई, मैं तो ये शो मेरा इस साल का आखिरी था, जा तो मैं फ्राइडे को रहा हूँ, वो मंडे था, अभी 4 दिन हूँ। कहते आ जाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि परसों मैं सऊदी जा रहा हूँ, तो अच्छी रहेगी बात, और नाश्ता मेरे साथ ही कर लेना। दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट जतिन भाई। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं चला गया उनके पास। मैं गया तो मेरे से बड़े बुजुर्ग थे, भगवान करे खुदा करे उनकी अभी भी उम्र हो, उस वक्त भी मेरे से बड़े थे वो बहुत। तो मैं गया तो उन्होंने मेरे आगे एक बंच कागजों का रख दिया, 30-40 पेपर का। कहते इसके ऊपर काम करो मेरे लिए। तो और मैं जब घर गया तो मैंने देखा बाहर बड़ी बड़ी फरारी भी खड़ी थी। मैं समझ गया था एड्रेस बड़ा है। और मैंने जब कागज पढ़े, 15 मिनट लगाए, तो कहते आप पढ़ो कागज, तब तक नाश्ते का इंतजाम करते हैं। उन्होंने नाश्ता उनके सर्वर ने लाके दिया, मेड थी उनकी, नाश्ता भी आ गया। मैं पढ़ने का मैंने कहा सैयद भाई ये तो डील लगभग हो चुकी है। कहते हाँ फाइनल आप करो, और आपको मैंने शो में सुना है, आई एम इम्प्रेस्ड, आई बिलीव इन यू, इसको पूरा करो। मैं कहा आपको पता है सैयद भाई इसके ऊपर मेरे को कितना पैसा मिल रहा है? कहते मुझे पता है। 1,25,000 के करीब मेरे को कमीशन मिल रही थी उसके ऊपर। और मिलियंस ऑफ डॉलर की डील थी, उस हिसाब से कमीशन कम थी, लेकिन अमाउंट कमीशन का बहुत ज्यादा था। और वो मेरी इस कनाडा की जिंदगी का सबसे बड़ा चेक था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है जी मैं संभाल लेता हूँ, और मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ, उससे पहले सारे कागज पूरे करके चला जाऊंगा, और उससे पहले मेरा असिस्टेंट, उसके बाद मेरा असिस्टेंट संभाल लेगा, और मैं आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं लॉयर को भी दे जाऊंगा। कहते ठीक है। मैं कह के जब उठ के जाने लगा, कमर्शियल डील थी वो, तो कहते यार सब्बरवाल मजा नहीं आया तेरे से बात करके। मैं आ गया, मैं मुड़ा। मैंने कहा सैयद भाई क्या हुआ? कहता यार तूने एक बार भी मेरे से ये नहीं पूछा कि तेरे को मैंने डील दी क्यों? मैंने कहा मैं सॉरी करके वापस आया, गले मिला। मैंने कहा आई एम सो सॉरी। कहता है सब्बरवाल तू बहुत रईस इंसान है और मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैंने कहा हुआ क्या? कहते जो बात तू आज कह गया रेडियो के ऊपर, जो तू बात आज रेडियो में कह के चला गया, कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं, तू बहुत अमीर इंसान है।
मैंने कहा आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? कहते हैं बेटा बेटा भी उनके मुंह से निकला, जो तू हर साल अपने माँ बाप को मिला आता है ना, बहुत कमाई करके आता है। और तुझे ये बताऊं, मैं उन गरीबों में से हूँ, जवानी में मैं पाकिस्तान से निकला था सऊदी और पैसा कमाने में लग गया। हर साल सोचता था थोड़ा और कमा लूं और जाके अपने माँ बाप को रईसी बताऊंगा, उनको रईसी की ऐश करवाऊंगा। और जब 18 साल के बाद मैंने मूड बनाया, 3 महीने के अंदर मेरे माँ और बाप दोनों की डेथ हुई और मैं जा नहीं सका। ओह वाह, वेरी सैड। कहते मेरे से ज्यादा गरीब इंसान नहीं हो सकता जो अपनी खोखली रईसी को लेके बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। तुझे देखकर तुझे मिलने का मुझे दिल कर गया। वाह जतिन भाई, दिल को वो मेरा टर्निंग पॉइंट था इस कंट्री में रियल एस्टेट का। हमें लगता है कि आज हमारे परिवार में या किसी के भी परिवार में या जो भी आज सुनते हैं उनके थॉट प्रोसेस में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है आज। आपने बहुत सही कहा, कई बार हम सोचते हैं कि अमीर बन जाऊं और जाके माँ बाप को बताऊं देखो मैं अमीर हो गया, लेकिन जब जाते हैं तब पता चलता है कि माँ बाप नहीं रहे, मैं दुनिया का सबसे गरीब बन गया। सब्बरवाल जी सर, आज भी मैं अपने माँ बाप के साथ बैठता हूँ। उनको गए हुए अगर 20-20 साल भी हो गए हैं, मैं आज भी उनसे बात करता हूँ। आज भी मैं जहाँ अटकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ होती तो मुझे क्या बोलती, वही आंसर मुझको मिलता है और मैं कामयाब हो जाता हूँ। आज भी जब मैं अटकता हूँ तो मैं अपने फादर से बात करता हूँ, जिनको गए हुए 20 साल से ज्यादा हो गए। आज भी मुझे उनसे जवाब मिलता है और मैं कामयाब हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने उनको जाने ही नहीं दिया अपने दिल से। बहुत सही कहा आपने। शरीर चला गया, मैंने अपने दिल से नहीं जाने दिया। वो आज भी मेरे साथ है, मैं आज भी उनके साथ बैठ के बात करता हूँ, दोनों के साथ। बहुत खूब, दिल को छू गई। ये इतना था। मैं आज की यंग जनरेशन को ये बात बोलना चाहता हूँ, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल में नहीं मिलती। बैठो उनके साथ, वाह, सुनो उनकी बातें, बोलने दो उनको। तुम्हें लगेगा बकवास है, ध्यान से सोचो, बहुत बड़ा दम है उनकी बातों के अंदर, बहुत बड़ा दम है। पर दिक्कत यह है कि हमारे लिए बुजुर्ग आउटडेटेड हो चुके हैं, जबकि नालायकों तुम आउटडेटेड हो, वो नहीं है। उनकी छोटी छोटी अनपढ़ बातें, उनकी छोटी छोटी मासूम बातें इतना कुछ कह जाती हैं जिसके लिए इन बच्चों को सुनने का टाइम ही नहीं है। और फिर वही प्रैक्टिकल बात रह जाती है, तेरा क्या, मेरा क्या, ये मेरा, ये तेरा, इसी चीजों में घुस के रह जाते हैं। पर वो पल बुजुर्गों के साथ बैठना इतनी बड़ी सीख है कि मैं बता सर, मैं आगे चल के बात करूंगा। एक अब टाइम कम हो गया कि मैं 2 महीने करता क्या था माँ बाप के साथ बैठ के, करता क्या था वहां जाके, ये भी तो क्वेश्चन है। बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आगे बात करेंगे सर। हम आगे बढ़ाएंगे अगले सप्ताह, लेकिन आज दिल को छू जाने वाली बात, कोई शब्द नहीं है इस बात को याद करके, इस बात को किस तरह से हम कहे। लेकिन सब्बरवाल जी, आपको नमस्कार, नमन करते हैं और बस इसी तरह हमें जिंदगी के सही मायने में जिंदगी क्या है ये जरूर सिखाते रहिएगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू, बाय।